अगर आप लोगों को गाड़ी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि गाड़ी चलती कैसे है, गाड़ी की एबीसी भी नहीं जानते, तो भाई ये वीडियो देखने के बाद आपको गाड़ी का एबीसी तो आएगा, गाड़ी का ऊड़ा एड़ा, गाड़ी का क ख सब कुछ आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। अभी मेरे पास जो गाड़ी है वो है वैगनार। तो आओ मेरे साथ, मैं आपको सिखाता हूँ कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। सबसे पहले तो यार जो मेन चीज़ आपको ना ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि आप गाड़ी कौन सी चला रहे हो। अब देखो मेरे पास है छोटी गाड़ी हैचबैक, अगर आपके पास सेडान है तो आपको उसके हिसाब से जजमेंट सीखनी होगी भाई, क्योंकि ये गाड़ी है छोटी, ये कहीं से भी निकल जाएगी। सेडान लंबी गाड़ी है तो वो उस हिसाब से जगह मांगेगी। और अगर मैं बात करूँ एसयूवी की तो वो 7 सीटर गाड़ी है यार, इतनी बड़ी गाड़ी अगर तुम पहली बार चला रहे हो तो मेरी मानो तो मत चलाओ। तो सबसे पहले आ जाओ हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर जाने से पहले अब नॉर्मल सी चीज़, चाबी तो आपकी लगेगी यहाँ पर। आपको इसके बारे में पता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम CBR के बारे में। CBR मैं क्यों कह रहा हूँ, CBR होता है हमारा क्लच, ब्रेक एंड रेस, यानी कि एक्सेलरेटर। अब यहाँ पर आ गया हमारा, ये है हमारा क्लच एंड ये रहा हमारी ब्रेक, और यहाँ पर है हमारी रेस यानी कि एक्सेलरेटर। और उसके बाद अब जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास है मैनुअल गाड़ी। अब मैनुअल गाड़ी के अंदर होता है पहला गियर ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, फिर 5 गियर। इस गाड़ी में 5 गियर हैं। और यहाँ पर ये है रिवर्स गियर। भाई इसको रिवर्स गियर को आर का मतलब होता है रिवर्स, इसको आप रेस मत समझ लेना कि गाड़ी को रेस, गाड़ी भगानी है, गाड़ी रेस लगानी है। तो भाई समझो, समझदार बनो, ऐसे मत करो यार, थोड़ी सी कॉमन सेंस रखो। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर आ जाओ, ये है हमारे पास 2 एनालॉग मीटर। ये है हमारी रेस जो हमें बताएगा कि कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हमारी गाड़ी चल रही है। और यहाँ पर हमारा है आरपीएम मीटर। आरपीएम मीटर के हिसाब से ही हमें ये गियर शिफ्ट करने होते हैं। तो ये चीज़ और ये चीज़ पहले ध्यान में रखनी है, बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोगों को फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कैमरामैन को बोलूँगा दूसरी सीट पे आ जाए, हम आपको चलाकर भी दिखाते हैं। अब जो हमारी गाड़ी है, सबसे पहले ये देखो, ये हमारा है स्टीयरिंग, इससे हमारी गाड़ी मुड़ेगी, इतना तो आपको पता ही होगा। ये है हमारा गियर बॉक्स, इसके थ्रू ही हमारी गाड़ी चलती है। अगर आपने कोई बाइक वगैरह चलाई है तो आपको पता है गियर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं गाड़ी के अंदर। अब देखो, ये गाड़ी की हैंड ब्रेक है, इससे हमारी गाड़ी रुक जाएगी। अगर आपको अपने पैर दोनों फ्री करने, आपको ब्रेक लगाकर नहीं रखना, तो न्यूट्रल करो गाड़ी एंड हैंड ब्रेक खींच दो, आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले सेल्फ की, जब भी हम इग्निशन ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमने ना थोड़ा टाइम रुकना है। एक ना साउंड आएगी, आपको उसको ध्यान से सुनना है। अगर वो साउंड खत्म होगी तब आपने गाड़ी को देनी है सेल्फ। गाड़ी हो गई हमारी स्टार्ट। अब एसी ऑन कर लेते हैं क्योंकि हमें लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो यहाँ से हमारा हो गया एसी ऑन भाई। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर आगे, अब कैमरा थोड़ा सा मैं इस एंगल से लेकर आता हूँ। अब देखो, ये है हमारा हैंडल, और जो मेन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है वो है ये मिरर, वो मिरर एंड ये एक मिरर। इससे हमें अंदाज़ा मिलेगा कि हमारे पीछे यहाँ से कौन आ रहा है, उससे हमें उस साइड का अंदाज़ा होगा। एंड इससे हमें पीछे देखने को मदद मिलेगी कि पीछे कौन सा बंदा आ रहा है या कौन सी गाड़ी आ रही है। ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब इसमें पीछे करने पे, रिवर्स करने पे सेंसर नहीं है, तो मुझे इस चीज़ से या उससे पता लगता है कि गाड़ी कैसे मुड़ेगी या कितना डिस्टेंस है पीछे, अगर कोई दीवार है, अगर कोई गाड़ी है तो उससे। अब देखो, जब भी पहले हम इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं ना गाड़ी को, तो सबसे पहले हम ना आरपीएम देखते हैं। आरपीएम, अगर हमारी ये आरपीएम वाली सुई आगे है, ऊपर है, तो हम इसको ना थोड़ा नीचे आने का वेट करेंगे। अब देख सकते हो ये गाड़ी ऑलरेडी चलकर आई है तो 1 पर है। अब जैसे ही मैं इसको एक्सेलरेट करूंगा यहाँ से, तो यहाँ पर हमारा आरपीएम मीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है कि हमारा है पेट्रोल का, ये आपको पता है कि हमारा टेम्परेचर का। एंड यहाँ पर और भी लाइट्स होती हैं जो नीचे आती है। अभी जो लाइट हमारी यहाँ पर आ रही है वो आ रही है हैंड ब्रेक की। अगर मैं हैंड ब्रेक को खींच दूँ तो यहाँ से वो लाइट हट जाएगी। अब देखो, गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, अब आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी चीज़ आ रही है कि क्या करना होगा, गियर डालना होगा? नहीं भाई, सबसे पहले हमने लगानी है सीट बेल्ट, क्योंकि यार देखो सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नई नई गाड़ी चलाना सीख रहे हो ना, तो ये चीज़
जरूर लगाना। ये मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आप बाइक पे हो तो हेलमेट, अगर आप गाड़ी पे हो तो सीट बेल्ट। यार एक काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी होती है, हमारी सेफ्टी के लिए होती है। अब चलो चलते हैं। अब जो आपके दिमाग में आ रहा है ना कि गियर डालेंगे, गियर हम ऐसे नहीं डालेंगे। सबसे पहले हम दबाएंगे क्लच को। अब सबसे पहले क्लच को दबाना है पूरा, इसको हाफ नहीं करना, थोड़ा सा नहीं करना, इसको पूरा ऐसे दबाना है। अब जब इसको पूरा हम दबा लेंगे ना, फिर हमने ना जो यहाँ पर शेप बनी हुई है इसकी, वैसे जो न्यूट्रल होता है ना वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर सेंटर पे। ये देखो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, वहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अब जो शेप इसकी बनी हुई है ना, ये ऐसे देखो डिज़ाइन बना हुआ है ना, एक ऊपर को और दूसरा नीचे को, हमें वैसे ही करना है। ऐसे शिफ्ट करा, थोड़ा सा हाथ इसको आप देखना ऐसे करा, फिर ऐसे हल्के से हमने गियर डाल लिया। अब हमारा गियर डल चुका है। फिर हैंड ब्रेक भी हमारी नीचे है, यहाँ पर देखो ये ऊपर है और ये नीचे है। अब हैंड ब्रेक को जब नीचे करना है ना, कुछ लोग ऐसे दबाते रहते हैं, नहीं भाई इसको हल्के से प्रेस करो, ये अपने आप नीचे चल जाएगी बड़े आराम से। अब पहला गियर हमारा चल चुका है। फिर आगे देखो डिस्टेंस कैसा है। फिर उसके बाद हमको ना धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे और उसके साथ ही हमें ना धीरे धीरे ये एक्सेलरेट भी करना है। अब धीरे धीरे मैं छोड़ रहा हूँ देखो, एंड हमारी गाड़ी जो है चलने के लिए तैयार है और ये गाड़ी चल पड़ी। अब हमने धीरे धीरे छोड़ा इसको। अब मैं मोड़ काट रहा हूँ, देखो हैंडल को आपने ना पहली बार में ना दोनों हाथों से पकड़ना है भाई। ऐसे नहीं चलानी। देखो एक हाथ से ऐसे नहीं चलानी भाई, ऐसे पकड़ो। पहली बार गाड़ी चला रहे हो तो ढंग से चलाओ भाई, फिर ही तुम्हें गाड़ी चलानी आएगी। अब देखो मैं इस गाड़ी को चलाने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ खाली जगह पर। वैसे तो मैं देखो गाड़ी चला लेता हूँ, तो मैं गाड़ी में प्रो हूँ, गाड़ी चला लेता हूँ, लेकिन आप बिगिनर हो तो उसके लिए आपको ना ऐसे खाली जगह पर गाड़ी चलाने के लिए ही आना पड़ेगा। अब देखो पहला गियर हमारा डल चुका है। अब मैं पहले गियर में चला रहा हूँ। अब मुझे करनी है इस गाड़ी को दूसरे गियर पे कैसे करूंगा? क्लच को पूरा दबाऊंगा, ये पूरा क्लच दबाया, यहाँ से मैंने पूरा क्लच दबाया, यहाँ से मैंने करा सेकंड गियर एंड यहाँ से मैंने गाड़ी उठा ली। अब ये मेरा सेकंड गियर भी चल गया। अब सेकंड गियर में गाड़ी की स्पीड भी बढ़ेगी। अब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी फिर वैसे चल रही है, स्पीड में चल रही है। अब देख सकते हो गाड़ी की स्पीड क्या है मेरी। अब जो मेन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है गाड़ी चलाते वक्त, वो चीज़ होती है कि हमारा ये वाला पैर हमेशा क्लच के ऊपर रहना चाहिए। यानी कि ये देखो ये क्लच है ना, इसके लिए रेडी रहना चाहिए। क्लच के लिए ये वाला पैर क्लच के लिए रेडी रहना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ आना चाहिए प्रॉपरली, ये मूवमेंट होनी चाहिए आपकी क्लच दबाने के लिए। अब ये चीज़ हो रही है। और दूसरा जो पैर है वो हमारा रेस के लिए और ब्रेक के लिए, ये वाला पैर यहाँ नहीं आना चाहिए क्लच के ऊपर, वो हमारा वही रहना चाहिए। और जो ये वाला हाथ है इससे ही हमने गियर डालना है, जो गियर की साइड है, और ये वाला हाथ हमारा नॉर्मली यहाँ पर वर्क करेगा। और ये जो मिरर है यहाँ पर हमें पीछे देखकर चलना है कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। ये वाले मिरर से हमें साइड में देखना है, उस वाले मिरर से हमें साइड में देखना है। तो ऐसे ये गाड़ी प्रॉपरली वर्क करेगी। अब देखो ये चीज़ तो हो गई, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको गाड़ी उठानी है, पहले गियर में सेकंड गियर में। अब मैं इस गाड़ी को रोकता हूँ। पहले मैंने दबाई क्लच को, अब ब्रेक दबा दी। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी थी स्लो। अगर मेरी गाड़ी होती 60 के ऊपर, 80 के ऊपर, तो पहले मैं ब्रेक दबाता। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि गाड़ी अगर हमारी फ्लो में है, तेज़ी में है, अगर मैं पहले क्लच दबाता तो वो गाड़ी हो जानी थी फ्री, और फ्री होते ही हमारी गाड़ी की स्पीड और बढ़ेगी। अब ब्रेक लगाता, अगर रास्ते में बारिश हुई होती, पानी होता, तो गाड़ी का फिसलने का डर होता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। गाड़ी पहले तो आपने अगर सीख रहे हो तो पहले तो आपने 40 के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना। 40 तो मैंने वैसे बोल दिया, मैक्सिमम आपने 30 के नीचे गाड़ी चलानी है। अगर आप प्रॉपरली चला रहे हो तो फिर आप जा सकते हो ऊपर 60, 80, लेकिन 40 के ऊपर मत चला। अब देखो यहाँ पर हमारे गियर जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे डलने हैं। वो मैंने क्लच दबाया हुआ है, यहाँ से देखो ये डाला मैंने पहला गियर, ये डाला मैंने दूसरा गियर। अब यहाँ पर ये तीसरा गियर डालना है, ये अपने आप अपनी पोजीशन में आ जाएगा जहाँ पर इसको तीसरा गियर डालना है। अब ये मैंने डाला तीसरा गियर और ये आ गया चौथा गियर, ठीक है। अब ये हमारी आएगी रिवर्स। अब रिवर्स कैसे करनी है आपने गाड़ी? अब रिवर्स गाड़ी करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये मिरर में, ये मिरर में और ये मिरर में। अब आपने इन मिरर्स को देख के अपनी गाड़ी करनी है रिवर्स। अब मैं गाड़ी को प्रॉपरली इन मिरर्स में देख के रिवर्स कर सकता हूँ। मुझे पीछे
ऐसे मुड़ के गाड़ी देखने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या आ गया मेरी गाड़ी के पीछे, या मुझे ऐसे निकल के गाड़ी को देखने के लिए कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि मैं गाड़ी को यार इन चीजों में देख सकता हूं। ठीक है, तो समझदार बनो इन चीजों में। अब चलते हैं थोड़ा बाहर। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग गाड़ी को पहले गियर में कैसे उठा सकते हो, दूसरे गियर में कैसे उठा सकते हो। अब तीसरे और चौथे गियर के लिए आपको जगह भी खुली चाहिए होगी, क्योंकि देखो ये एक बड़ा मैदान है जहाँ पर मैं शूट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है कि मैं चौथा गियर डालकर आप लोगों को दिखाऊँ। उसके लिए मुझे जाना होगा रोड पे, यहाँ पर किसी हाईवे पे। उसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी मैं लेकर आ चुका हूँ और वो आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। अब ये गाड़ी के साथ मैं आपको बनाऊंगा एक गाड़ी का प्रोफेशनल प्रो ड्राइवर, जिसके साथ आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो। देखो गाड़ी चलाने की बात है, बस जजमेंट, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल नॉर्मल है, आपने एक बार ध्यान में रखनी है, दूसरी बार आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसका मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा वीडियो का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दूसरी वीडियो में मिलूंगा कि आपको जजमेंट कैसे करनी है। तो उसके लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो। मैं मिलता हूँ आपको इसके दूसरे पार्ट में, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड चलो चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर।